नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक करेंगे आज की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। मनु भाकर और सरबजोत सिंह को तोहफा मिला है। हरियाणा सरकार ने उन्हें डिप्टी डायरेक्टर बनाया है। डिप्टी डायरेक्टर के लिए दिए गए हैं उनको नियुक्ति पत्र। साथ ही साथ आपको बता दें, सीएम नायब सिंह सैनी ने ये पत्र उन्हें सौंपे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह को तोहफा मिला है और डिप्टी डायरेक्टर उनको हरियाणा सरकार ने बनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा सरकार ने डिप्टी डायरेक्टर बनाया है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह को तोहफा मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पद के लिए नियुक्ति पत्र उनको दिए गए हैं सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा। और इसके साथ ही बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, मनु भाकर और सरबजोत सिंह को डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने डिप्टी डायरेक्टर बनाया है सरबजोत सिंह और मनु भाकर को। पेरिस ओलंपिक में पदक पर कब्जा करने वाली मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। सीएम सैनी ने संत कबीर कुटीर पर दोनों पदक वीरों का स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही दोनों खिलाड़ियों का सीएम ने सम्मान किया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सीएम नायब सिंह सैनी का एक बयान सामने आया है। सीएम सैनी ने कहा कि देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों का स्वागत और अभिनंदन है। हमारी खेल नीति के अनुसार जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम सैनी ने नीरज चोपड़ा और हॉकी टीम को भी पदक जीतने पर बधाई दी। आज हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व का और गौरव का दिन है कि देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों का स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं। मनु भाकर ने जहां देश को निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक, तो वहीं सरबजोत ने देश के लिए जो कांस्य पदक जीता है उस पर पूरे भारत को, हमारे दोनों खिलाड़ियों पर गर्व है। हमारी खेल नीति के अनुसार जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इन दोनों के अलावा हमारे नीरज चोपड़ा ने भी रजत पदक और हॉकी में 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। इन सभी खिलाड़ियों को हमारी बधाई। जनसंख्या की दृष्टि से केवल 2% से ही कम की हिस्सेदारी वाले हरियाणा ने एक बार फिर ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया है और देश के अब तक जीते गए 5 पदकों में से 4 में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर ऊंचा किया। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री संजय सिंह द्वारा ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मान के बारे में बयान दिया गया है। जीतने के बाद जब पहली बार एयरपोर्ट पर दोनों हमारे मेडलिस्ट आए, उनका सरकार की तरफ से मैंने वहां पर स्वागत किया और उनको रिसीव किया। और जो हमारे हरियाणा सरकार की मैं समझता हूं बहुत ही अच्छी जो पॉलिसी है, उसके तहत हमने अपने खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान देने की जो बात कही है और खिलाड़ियों की इच्छा अनुसार जो भी खिलाड़ियों ने हमें कहा है हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और खेल सुविधाओं को पूरे प्रदेश में और अच्छा बेहतर करने का हम लोग काम करेंगे। नियुक्ति पत्र भी दिया है सर यहाँ पर? बिल्कुल, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके आने पर जो नियुक्ति पत्र है
उनको दोनों खिलाड़ियों को डिप्टी डायरेक्टर के पद का जो उनको लेटर दिया है और दोनों ही खिलाड़ियों ने बड़े खुशी होकर के उनको स्वीकार किया और दोनों खिलाड़ी बड़े ही उत्सुकता के साथ मुख्यमंत्री जी से मिले और बहुत ही बड़े खुश होकर के उन्होंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी किया कि हरियाणा सरकार की आपने जो पॉलिसी बना रखी है उसके तहत हमें जो लाभ मिलते रहे, क्योंकि इस टूर्नामेंट से पहले भी मन्नू भाकर या हमारे सरजोत को सरकार ने जो भी उनकी पुरानी वो थी सारी उनको सुविधा देने का काम किया था। उनको बहुत से आर्थिक तौर पर कैश अवार्ड जो उनके थे वो सारे देने का काम किया। बाकी जो भी कैश अवार्ड आने वाली 17 तारीख को एक बहुत भव्य कार्यक्रम प्रदेश की तरफ से रोहतक में हमारे जो मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा जी और हमारे इन सभी के स्वागत में रखा गया है। सरकार उसमें खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा और करने जा रही है। पानीपत के गोल्डन आर्म बॉय नीरज चोपड़ा द्वारा जेवलिन थ्रो में देश को एक और इंडिविजुअल मेडल दिलाने पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए मेडल लाने में हरियाणा बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। देश में सिल्वर मेडल आने से बहुत ही खुशी है। साथ ही विज ने विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर राजनीति कर रही आप और कांग्रेस को भी खरी खोटी सुनाई। दुर्भाग्य है, ये बात तो ठीक है कि राजनीति में तो रोज खेल होता है, किसी न किसी के साथ होता ही रहता है खेल, परंतु खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये जो आप पार्टी है, कांग्रेस है और वो उत्तर प्रदेश की अपोजिशन पार्टी है, अब ये अगर तुम्हें ज्यादा ही जानकारी है खेलों की तो तुम अपने कार्यकर्ताओं को भेज दो, वर्करों को भेजो, वो ले आए मेडल, वो क्यों नहीं लाते? पेरिस ओलंपिक में पदक पर कब्जा करने वाली मनु भाकर ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से मुलाकात की। मुलाकात को लेकर मनु ने कहा कि सीएम भगवंत मान से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आइए आपको सुनवाते हैं पेरिस ओलंपिक में देश का गौरव बढ़ाने वाली मनु भाकर का पूरा बयान। जी बहुत बढ़िया लगा कि बहुत खुशी होती है कि जब कोई स्पोर्ट्स लवर हो और वो सामने से जब फेलिसिटेट करने के लिए कहते हैं तो बहुत खुशी होती है और हमारा भी हौसला अफजाई होता है। हमें भी ऐसे लगता है कि हमें भी और आगे बढ़ना है, यहीं नहीं रुकना है। तो काफी अच्छा लगा सर से मिलके और बहुत सारी बातें हुई, तो बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए। और जी जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसीज के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में बता रहे थे किस तरीके से काम किया गया है पंजाब में भी, तो हालांकि मैं बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हूं पर जिस तरीके से सर ने आज बताया तो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि स्पोर्ट्स को लेके वो कितने उत्सुक रहते हैं और सिर्फ पंजाब के लिए ही नहीं बल्कि हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए काफी मिलजुल कर काम, और हॉकी की जैसे चर्चाएं हुई तो काफी बढ़िया लगा उनका जो उनकी उत्सुकता देखकर बहुत खुशी हुई जी। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब और हरियाणा मतलब इंडिया तो करे ही बट जैसे पंजाब और हरियाणा भी काफी तरक्की कर रहा है और यूं ही करता रहे। मुझे लगता है कि खेल में तो सबको साथ मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए, कोई ऐसे नहीं होता कि लड़कियां और लड़के, पर मेरे ख्याल से बराबर की अपॉर्चुनिटीज दोनों को ही मिलनी चाहिए। जैसे मुझे तो बचपन से ही बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, पर बहुत सारे घर होते हैं जहां उतनी अपॉर्चुनिटीज लड़की को नहीं दी जाती हैं। पर मैं ये मानती हूँ कि समाज बदल रहा है और बहुत सारे पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले 10-15 सालों में काफी ज्यादा बढ़िया चेंज देखने को मिलेगा और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इसमें बदलाव लाने में मेरा जो पार्ट होगा मैं वो डेफिनेटली प्ले करूंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों के हित में बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला लिया है। इससे प्रदेश भर में लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार का यह निर्णय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 सहित HKRN के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को
सेवानिवृत्त की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी और उन्हें अधिक सुविधा देने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस अध्यादेश के अनुसार राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा को सेवानिवृत्त तक की अवधि तक सुरक्षित करने का प्रावधान है। 15 अगस्त 2024 तक जिन अनुबंधित कर्मचारियों को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे, वे इस नीति के तहत पात्र होंगे। अनुबंधित कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन प्रदान किया जाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने के लिए अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। बीजेपी भी पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रही है। चुनाव को लेकर बीजेपी ने सभी 90 हलकों में चुनावी प्रभारी और चुनाव संयोजकों की नियुक्ति की है। बीजेपी के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि सभी 90 हलकों में चुनाव प्रभारी और चुनाव संयोजक नियुक्त किए गए हैं। आने वाले त्योहारों को देखते हुए व यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई ट्रेन चलाई हैं, जिससे ट्रेन में कुछ भीड़ कम होगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा तक चलाई जा रही हैं। नई 3 स्पेशल गाड़ियां चलाई गई हैं, जिसका स्टॉपेज अंबाला व सरहिंद में भी रहेगा। लेकिन इस दौरान सानेवाल रेलवे स्टेशन पर 14 अगस्त से 26 अगस्त तक नॉन इंटरलॉकिंग वर्किंग के चलते ब्लॉक लिया गया है, जिससे कई रेलगाड़ियां प्रभावित रहेंगी। देखिए, रक्षाबंधन में और अभी जो ये लॉन्ग वीकेंड आ रहा है 15 अगस्त में, तो इस संबंध में दिल्ली और कटरा के रूट पे काफी हाई डिमांड है, वेटिंग लिस्ट चल रही है, जिसके तहत नई दिल्ली और निजामुद्दीन से कटरा श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए 3 स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिसके 4 सर्विसेज चलेंगे इसमें। और अगर और भी रिक्वायरमेंट होगी तो ट्रेन ऑन डिमांड जो है वो भी चलाई जाएगी। इन गाड़ियों का अंबाला डिवीजन में अंबाला कैंट और सरहिंद इन स्टेशनों पे स्टॉपिंग दिया गया है, ताकि अंबाला डिवीजन की भी भीड़ अगर कोई ऐसी हाई डिमांड आती है तो उसको कैटर किया जा सके। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों का। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां आए दिन चुनावी मैदान में उतरने के दावेदारों के पोस्टर शहर में लगते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब चुनाव को लेकर सभी समाज की बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में काम्बोज सभा से जुड़े प्रतिनिधियों की एक अहम बैठक का आयोजन रादौर में किया गया। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद जानकारी देते हुए धर्मशाला के प्रधान वेद प्रकाश काम्बोज ने बताया कि बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फैसला लिया गया कि जो भी पार्टी काम्बोज समाज के व्यक्ति को टिकट देगी उसका भरपूर समर्थन किया जाएगा। आज की हमारे काम्बोज समाज की बैठक थी। उसमें एजेंडा था कि हमारे समाज को, काम्बोज समाज को जो भी पार्टी टिकट देगी हम तन मन धन से उसका समर्थन करेंगे, और जो पार्टी हमारी अनदेखी करेगी उसका हम बहिष्कार करेंगे। हमारी तो मुख्य मांग यही है कि हमारी बिरादरी को आदमी को ही टिकट मिले और हम उसी का ही समर्थन करेंगे। कालांवाली में आम आदमी पार्टी के पंजाब के संगरूर से सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल ने देश में राजनीति का रुख बदल दिया है और अब हरियाणा में भी बदलाव की शुरुआत सिरसा से होगी। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा के 22 में से 16 जिले नशे की चपेट में हैं और मौजूदा सरकार युवाओं की बेरोजगारी और बढ़ते अपराध पर काबू पाने में नाकामयाब है। मीडिया से बातचीत में विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश का मुद्दा भी उठाया गया। डॉक्टर गुप्ता ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी ने जंतर मंतर पर साजिश रची और अब यही साजिश पेरिस में दोहराई जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लगातार 3 बार सरकार बन चुकी है और पंजाब में बहुत बड़े मैंडेट से 2 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो सरकार जिस सोच पर बनी, जिसने बनाई, वो बेटा हरियाणा का है अरविंद केजरीवाल, जिसने पूरे देश की राजनीति में परिवर्तन जिन्होंने लेके आया, एक बदलाव की राजनीति की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा जंतर मंतर पे इस देश की पहलवान बेटियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा विदेश की धरती पे इस प्रदेश की बेटी जिसको गोल्ड मेडल मिलना था। सारा देश इंतजार कर रहा था पलके बिछा के कि पहली बार हरियाणा की बेटी, इस देश की बेटी वुमेन रेसलिंग के अंदर गोल्ड लेकर आएगी। उसने क्वार्टर फाइनल जीता, उसने सेमीफाइनल जीता और फाइनल में पहुंची, परंतु अचानक 100 ग्राम वजन बढ़ा बता दिया गया। बेसमेंट में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटर पर बहादुरगढ़ नगर परिषद भी अब सख्त हो गई है। बहादुरगढ़ नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिला ने खुद निरीक्षण कर शहर में चल रहे कई कोचिंग सेंटर्स को बंद करने के आदेश दिए हैं। कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिला का कहना है कि बेसमेंट में चल रहे सभी अवैध कोचिंग सेंटर्स बंद होंगे। बेसमेंट में चल रही सभी गतिविधियों की जांच की जा रही है। बहादुरगढ़ में बेसमेंट बनाने वाले लोगों से अप्रूव्ड बिल्डिंग के प्लान भी मांगे गए हैं। इतना ही नहीं, बेसमेंट में चल रही सभी संस्थाओं को नोटिस भी जारी किए गए हैं। बेसमेंट को हम रेगुलर चेक कर रहे हैं, हमारी बिल सर्वे कर रही है और मैं खुद भी आज हमारे पास नोटिस में आया था कि कुछ हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बेसमेंट में चले जो बिल्कुल सही नहीं। आज का मौका विजिट किया और वो क्लियर कर डायरेक्शन दी कि तुरंत प्रभाव से वो बंद कर दें, यहाँ से शिफ्ट कर दें, क्योंकि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर नहीं चल सकता। अभी QLC है और यहाँ के इंस्टीट्यूट और ये अमेरिकन ग्रुप ऑफ इनको डायरेक्शन दे दी गई है, इन ओनर भी यहीं थे कि आप तुरंत प्रभाव से इसको शिफ्ट कर ले, अन्यथा भी हम आज से शिफ्ट करें।
कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। कोचिंग के अलावा फर्दर जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज है उसको भी हम एज पर रूल बंद कराएंगे, क्योंकि मेनली जो बेसमेंट और स्टोरेज के लिए यूज होती है। पिछले दिनों फरीदाबाद के ऊंचा गांव स्थित बल्लभगढ़ सब डिवीजन की सिटी 1 में काम करने वाले बिजली कर्मचारी मनोज कुमार को बिजली का करंट लगा, जिसको इलाज के लिए सेक्टर 8 स्थित निजी सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं बिजली कर्मचारी ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए और मृतक कर्मचारी को अधिकारियों द्वारा कोई भी सहायता न दिए जाने से नाराज होकर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि मृतक बिजली कर्मचारी पिछले 18 महीने से बिना वेतन के काम कर रहा था। अधिकारियों ने ना तो मृतक को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभाग को दिखाया और अब जब उसकी मौत हो गई है तो यूनियन ने अब आवाज बनकर मृतक के परिजनों को सहायता देने की सरकार और अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। आज मैटर है, हमारा एक कर्मचारी एएलएम बल्लभगढ़ सिटी 1 में काम करता है। क्या नाम है साथी? मनोज नाम है उसका, जो कि पिछले 18 महीने से विदाउट सैलरी HKRN पे पोर्ट नहीं हुआ। बार बार एक्शन SDO SC से, इवन हम लोगों ने जाके चीफ से भी बात करी कि 2 लड़के फरीदाबाद में रहते हैं, एक बल्लभगढ़ सिटी 1 में मनोज है, एक ओल्ड डिवीजन में अपना संदीप है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। भारत ने स्पेन को 2-1 के अंतर से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत पूरे देश से धन्यवाद है, पूरे भारत हरियाणा को है, पूरे गांव को है और बहुत खुशी है। और लड्डू खिलाएंगे और ढोल धमाके से लाएंगे। अभी भी पूरा प्रोग्राम भी करे है, अभी और भी करेंगे हम पूरे के पूरे हमारे गांव के, पूरे हरियाणा के, पूरे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं सभी को। बढ़िया। तो जिस प्रकार से संजय ने स्पेन को 2-1 से हराया है, तो क्या नाम गांव में किस प्रकार का माहौल देखने को मिला है? बढ़िया मिला, खुशी का माहौल, पूरा खुशी का माहौल है। बिल्कुल बल्ले बल्ले करिए अपनी, भगवान के दया बल्ले बल्ले करिए। तो आगे किस प्रकार की उम्मीद रखते हैं? आगे के लिए तो और भी बढ़िया होगी। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।